Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today I'm here with a new problem of SQL and that is product sales analysis. So यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास दो टेबल है. वन इज सेल्स जहाँ पे आपका सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ईयर है, क्वांटिटी और प्राइस है. सो बेसिकली एक सिंपल सा टेबल है जिसमें कोई एक प्रोडक्ट, जिसमें किसी एक शॉप का लेट्स से ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है कि भाई सेल्स आईडी क्या है और कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, ईयर क्या था उस प्रोडक्ट का सेल होने का, कितनी क्वांटिटी सेल हुई और क्या प्राइस था, राइट. So this is the information that is recorded in the sales table. There is another table called product जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और उसका नेम है, राइट. जैसे प्रोडक्ट आईडी 100 जो है वो नोकिया है. सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी जो 200 है वो क्या है, एप्पल है. एंड सो एंड सो फोर्थ. तो ये दो टेबल में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कौन से ईयर में सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है और क्या प्राइस है. क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, उन्होंने पूछा कि राइट अ सॉल्यूशन टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट शोड, राइट. सो बेसिकली उन्होंने ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि जैसे प्रोडक्ट आईडी 100 है, राइट. सो ये प्रोडक्ट जो भी है, राइट, इसका जो पहला सेल हुआ है वो हुआ है 2008 में, राइट. सो हमें जो इंफॉर्मेशन निकालना है वो पहले सेल का निकालना है कि 100 वाला जो प्रोडक्ट था जो कि नोकिया है, इसका नाम, वो पहले बार कब सेल हुआ. तो भाई 2008 में हुआ, उसकी क्वांटिटी ये थी और उसकी प्राइस ये थी. ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें आउटपुट टेबल में. सो इफ यू कुड सी द आउटपुट table, so you have similar information की प्रोडक्ट आईडी, फर्स्ट ईयर ऑफ सेल, क्वांटिटी, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी और प्राइस. सो ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है. इसमें क्या करेंगे, पहले तो सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसका पहला ईयर ऑफ सेल क्या है वो निकाल लेंगे, राइट. सो व्हाट विल डू इज विल राइट सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी. सो प्रोडक्ट आईडी min ऑफ ईयर, क्योंकि यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पहला ईयर सेल का एज ईयर लेट्स से, और फ्रॉम टेबल सेल्स, सो सेल्स टेबल से, एंड ग्रुप बाय लगा दो, ग्रुप बाय ऑन प्रोडक्ट आईडी. तो जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके पहला जो सेल्स है वो मिल जाएगा आपको, उसका ईयर मिल जाएगा. अब जब हमें प्रोडक्ट मिल गया और उसके करस्पॉन्डिंग ईयर मिल गया, फर्स्ट ईयर ऑफ सेल, जैसे प्रोडक्ट आईडी 100 है तो उसका पहला जो सेल ईयर है वो क्या है, 2008 है. प्रोडक्ट आईडी जो 200 है उसका पहला सेल ईयर क्या है, 2011 है. तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अब क्या कर सकते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी है और ये ईयर है, राइट. इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी क्वांटिटी है वो हमें चाहिए, क्योंकि आउटपुट जो टेबल है उसमें क्वांटिटी एंड प्राइस भी चाहिए. तो क्वांटिटी और प्राइस भी हमें निकालना पड़ेगा. सो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कोड लिखते हैं कि सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी कॉमा ईयर, ईयर कॉमा क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी भी चाहिए, कॉमा प्राइस, और प्राइस भी चाहिए, ठीक. सो प्राइस चाहिए फ्रॉम टेबल सेल्स वेयर, अब कंडीशन डालेंगे, वेयर प्रोडक्ट आईडी, वेयर प्रोडक्ट आईडी कॉमा कॉमा
प्रोडक्ट आईडी ईयर कॉमा ईयर इन ईयर इन दिस टेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन डाल दिए कि भाई ये वाला जो टेबल है सेल्स, उसमें से वो सारी इंफॉर्मेशन लो जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और जो ईयर है वो सेम हो एज डेट ऑफ दिस टेबल, जो भी हमें आउटपुट टेबल अभी हमें मिला था, राइट। सो अगर इसको रन करें, so you will get all those information related to product first year of sale और प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर ऑफ सेल क्वांटिटी एंड प्राइस। यहाँ पे जो ईयर है, ठीक है, उसको इन्होंने फर्स्ट ईयर नेम दिया हुआ है इन द आउटपुट टेबल। सो इस ईयर को जो हमारे टेबल में आ रहा है इसको फर्स्ट ईयर लिख देंगे, फर्स्ट ईयर, एंड दैट्स इट गाइस। सो यहाँ पे अगर रन करें तो हमारे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। नाउ यू कैन क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू चेक द अदर केसेस। सो अदर केसेस भी क्या है, पास हो गया है, राइट। सो लाइक दिस यू कुड फाइंड दिस, यू कुड फाइंड द अप्रोप्रिएट टेबल, जो भी आउटपुट टेबल है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपको पहले तो क्या फाइंड करना था, प्रोडक्ट आईडी और उसका फर्स्ट ईयर ऑफ सेल, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्राइस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, तो वो हम सेल्स टेबल से निकाल सकते हैं। So that's it about this problem, guys, and we'll meet in the next video with some more problem. So thank you all.